जिस दिन से इन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है तो उनकी जो सोच है पूरी तरीके से बदल गई है। अब वो हेमंत जी नहीं रह गए हैं। 3,000 जो अभी रिसेंट की नियुक्तियां हैं सर, जो शिक्षक नियुक्ति, हम तो कहते हैं कि सर 3,000 में 2,400 लोग बाहर के लोग आए हैं। हमारे झारखंड के लोग मैक्सिमम होंगे तो 600 लोग होंगे। खतियान के नाम पर जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो दो बड़े चेहरे जो अपनी पार्टी को छोड़कर बाहर निकले और मुखर होकर बोलते रहे, एक तो आप, दूसरा गीताश्री उरांव। गीताश्री तो फिर से कांग्रेस में वापस आ गई, तो क्या अमित महतो भी फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस हो जाएंगे? हमारा कोई वैसा सोच न सपना है कि हम फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएं। आप हेमंत सोरेन को हमेशा बड़े भाई बोलते रहे हैं, साथ में भी रहे, अलग हुए उसके बाद भी, तो क्या इस दौरान कभी कोई बातचीत हुई कि अमित आ जाओ, हम तो कर ही दिए, विधानसभा से 1932 का पास करवा के भेज दिए, अब आगे क्या होगा वो तो उन लोगों पर डिपेंड करता है। हाँ, कोई 32-32 की बात नहीं करनी है आपको। जो खतियान जिसके हाथों में है, चाहे वो 8 का खतियान हो, 32 का हो, 64 का हो, 72 का हो। ये खतियान भाषा का जो आंदोलन शुरू हुआ झारखंड में, कई नाम एक साथ तेजी से निकल कर सामने आए। चूँकि आप लोग तो सीनियर हैं, ये एक नाम आया इसमें जयराम महतो का। तो जयराम जी जिस तरह से पूरे झारखंड में घूम घूम कर आंदोलन कर रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका कुछ भविष्य है और उस भविष्य के साथ अमित महतो भी जुड़ेंगे या आप उनको जोड़ना चाहेंगे? आप और जयराम एक सारे लोग जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी झारखंड में आप नाम गिना सकते हैं, जो भी इस खतियान की बात करता है, जो भी झारखंड और झारखंडी हित की बात करता है, तमाम लोगों का एक सपना है, सोच है, और उस सोच के साथ हम तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं। खतियान की बात तो आजसू भी करता है, सुदेश जी भी करते हैं, आप लोग सब साथ हैं? ऐसा लगता है सर, सुदेश जी आजसू है और आजसू कभी खतियान की बात करती है। आजसू सर मौका परस्त है। हेमंत सोरेन के भी तमाम जितने भाषण हैं अभी हाल के दिनों में जो आए, वो यही बोल रहे हैं कि ये लोग ज़बरदस्ती मुझे फंसाना चाहता है। वो बोल रहे हैं कि गलत किए हैं तो हमको बांध कर ले जाओ। लेकिन आपने देखा कि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, आप चूँकि जेल में थे तो आपके अगल बगल भी बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में ये इरादतन उन पर कार्रवाई हो रही है या फिर कुछ गलत हो रहा है? नहीं सर, अगर वो पाक साफ होते तो ईडी के सम्मान पर वो जाकर अपनी बातों को क्यों नहीं रखते हैं। जो ये कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, तो आज से पहले भी सर यहाँ पर बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं, रघुवर जी को छोड़कर तमाम लोग आदिवासी ही थे, तो उन्हें क्यों नहीं परेशान किया गया। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो 5 महीने तक जेल में रहने के बाद बाहर आ गए। बाहर रहने के बाद इनकी कोई खास एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो अब सवाल उठने लगा है कि खतियान के नाम पर जो आंदोलन कर रहे थे अमित महतो, क्या जेल जाने के बाद वो आंदोलन सचमुच में ठंडा पड़ गया है? इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ अमित महतो हैं। अमित जी, जेल से आने के बाद कोई एक्टिविटी आपकी दिख नहीं रही है, एकदम ठंडा हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल ठंडा होने की बात ही नहीं सर, हम लोग हमेशा गर्म रहने वाले लोग हैं। तो दिखेगी, आने वाले दिनों में दिखेगा ही। और हम लोग ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हुए हैं, कभी हम घर में नहीं रह रहे हैं, रोज़ के रोज़ हमारा घूमना ही फिरना होता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी नज़रों से हम थोड़ा सा अलग हो गए हैं, तो आप नज़रें इनायत करेंगे तो फिर सबको भी देख पाएंगे। तो खैर ये बात है सर। और दूसरी बात है कि हम लोग जिस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो निस्संदेह वो हमारी मंजिल है, और मंजिल पर फतह पाना, मंजिल को चूमना, ये हमारी फितरत है सर। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हमें हमारा मुकाम मिलेगा, मंजिल मिलेगी, और इस निमित्त हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी मंजिल तो आप भी जानते हैं, खतियान के आधार पर हमें पहचान मिले, खतियान के आधार पर हमारे यहाँ के युवा युवतियों को नौकरी मिले, बस सर यही तमन्ना है। अच्छा, खतियान के नाम पर जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो दो बड़े चेहरे जो अपनी पार्टी को छोड़कर बाहर निकले और मुखर होकर बोलते रहे, एक तो आप, दूसरा गीताश्री उरांव। गीताश्री तो फिर से कांग्रेस में वापस आ गई, तो क्या अमित महतो भी फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस हो जाएंगे? सर सबों की अपनी अपनी मानसिकता होती है। गीता मैडम की अपनी क्या मजबूरी, क्या मानसिकता है, क्या सोच है, किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही हैं, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर वो अपनी पार्टी जो चली गई हैं तो अपनी सोच के साथ गई हैं, और हमारा कोई वैसा सोच न सपना है कि हम फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएं। चूँकि हम जहाँ हैं, जिस पार्टी में हैं, उसे हमारे झारखंड के लोगों ने काफ़ी प्यार के साथ, काफ़ी मजबूत इरादों के साथ बनाने का काम किया है। तो
तो इसीलिए आने वाले दिनों में सर हमारी पार्टी जिस उद्देश्य के साथ जिस गठन हुआ है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा संघर्ष करेगी सर। मतलब आप जेएमएम में अभी नहीं जा रहे हैं? नहीं सर। आप हेमंत सोरेन को हमेशा बड़े भाई बोलते रहे हैं, साथ में भी रहे, अलग हुए उसके बाद भी। तो क्या इस दौरान कभी कोई बातचीत हुई कि अमित आ जाओ, हम तो कर ही दिए, विधानसभा से 1932 का पास करवा के भेज दिया, अब आगे क्या होगा वो तो उन लोगों पर डिपेंड करता है? नहीं सर, बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग चूँकि हेमंत से काफ़ी दिनों से हमारा जो संबंध बना रहा है, और बड़े भाई चूँकि सीनियर हमारे हैं, उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, तो इसलिए हम बड़े भाई कहते थे, या कल भी कहते थे, आज भी कहते रहे हैं हेमंत दा। तो वो हमारे बड़े भाई के रूप में ही है, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है वो ख़राब है, गलत है, उनकी विचारधाराएं बदल गई है, इसलिए कहीं ना कहीं सर हमें अलग होना पड़ा। और हम तो ये कहेंगे कि हेमंत जी जो आपने जो बातें कही कि विधानसभा से पास करा दिया कैबिनेट में, और साथ साथ हम उस खतियान बेस्ड पॉलिसी की बात कर लें, तो सर हम आपको बता दें, अगर उनकी यही मंशा होती तो जिस तरीके से रघुवर जी ने किया था, 1985 वाली नीति ले लाई थी, उसके बाद में धड़ाधड़ उन्होंने नियुक्तियां दे दी। अगर हेमंत जी की भी मंशा साफ होती तो कहीं ना कहीं यही होता है, क्योंकि सर ये नीति बनाना राज्य के क्षेत्राधिकार में है, उसे केंद्र के पाले में फेंकना नहीं चाहिए था। वो नवी सूची की बात करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। और कह रहे हैं कि ठोस बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिर से विवाद में पड़ जाए, कोई कोर्ट में चला जाए, दिक्कत हो जाए। कोई कोर्ट में की बात नहीं आती सर, आप बेहतर बनाते। हम तो हमेशा कहे कि आप जब भी नीति बनाएं, नीति का जो प्रारूप बने वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा बने, तो फिर कहाँ सर कोर्ट में मामला फंसता। लेकिन हेमंत जी की मंशा साफ नहीं है। अब उनकी नीतियों को राज्यपाल ने जब रोक दिया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि हेमंत जी का फिर उसके बाद में कौन सा प्रयास रहा? क्या आपने प्रयास देखा? तो हम कैसे मान लें हेमंत जी चाहते हैं? उनकी मंशा सर स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, और जिसके कारण हमारे यहाँ के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको तो हम बता दें कि 3000 जो अभी रिसेंट की नियुक्तियाँ हैं सर, जो शिक्षक नियुक्ति, हम तो कहते हैं कि सर 3000 में 2400 लोग बाहर के लोग आए हैं, हमारे झारखंड के लोग मैक्सिमम होंगे तो 600 लोग होंगे। तो ये उनकी पॉलिसी है, कभी उनकी इच्छा रही ही नहीं। हाँ, कभी हुआ करती थी, गुरुजी की हुआ करती थी, पार्टी संविधान में जो संविधान लिखने वाले लोग हैं उनकी हुआ करती थी, हेमंत जी से पहले जो लोग थे उनकी हुआ करती थी। लेकिन आज जब हेमंत जी की भी पहले हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन से इन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, तो उनकी जो सोच है पूरी तरीके से बदल गई है। अब वो हेमंत जी नहीं रह गए हैं, तो इसीलिए हेमंत जी आज पूरी तरीके से सोच को चेंज करके अपनी मनमानी तरीके से काम को कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सलाह मिलते रहे। राजा भी पहले अपने पास कई लोगों को बैठाता था, उससे सलाह लेता था। अगर अमित जी को कुछ सलाह देनी हो कि क्या बदलाव करना चाहिए कार्यशैली में, ताकि अमित महतो जैसे लोग जो है पार्टी से अलग नहीं हो? सलाह नहीं सर, बड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो हम तो उनको आग्रह ही देंगे। हम आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, खतियान के बेस्ट पर आप बनाइए, हमारी पहचान हमें दीजिए, और पॉलिसी बनाकर हमारे यहाँ के युवा युवतियों को रोज़गार दीजिए। खतियान के आधार पर आप नियोजन नीति बनाएं, खतियान के आधार पर आप स्थान नीति बनाएं। हाँ, कोई 32-32 की बात नहीं करनी है आपको। जो खतियान जिसके हाथों में है, चाहे वो 8 का खतियान हो, 32 का हो, 64 का हो, 72 का हो, जो भी है, जिनके हाथ में खतियान है वो हमारा झारखंडी है, और उसके साथ आप न्याय करें, पहचान दें, और खतियान के आधार पर उसकी योग्यता के अनुरूप उसको नौकरी दें। तो इसके लिए आप पहल करें, और साथ साथ जो आपका प्रारूप बने वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के द्वारा ही बने। तो हम हेमंत जी को यही आग्रह करते हैं। तो आपका ये आंदोलन अभी इसी लाइन पर चलेगा आगे? बिल्कुल सर, हमारी पार्टी का निर्माण ही वही उसी के कारण हुआ है। हमारी पार्टी का नाम भी सर खतियानी झारखंडी पार्टी ही है। तो इस पार्टी का विस्तार कर रहे हैं आप झारखंड में? जी बिल्कुल सर, विस्तार हो रहा है सर। कोई और बड़े लोग जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, आने वाले दिनों में जुड़ेंगे, आप देखेंगे बड़े बड़े लोग हैं जी। आपके सहयोगी पार्टी में ही थे, बड़े थे, सीनियर थे, लोबिन हेम्ब्रम, वो भी लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। तो क्या आप लोग सब संपर्क में हैं, सब मिलेंगे बाद में?
बिल्कुल सर, लोबिन जी हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, बड़े हैं, आंदोलनकारी हैं और उनका अपना बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति क्षेत्र में। हमने क्या 2.5 साल तो हमारी विधायकी थे सर, वो तो काफ़ी लंबे समय से विधायक रहे हैं, तो हमारे लिए वो सम्मानित नेता हैं और हम उनके आंदोलन का कदर करते हैं कि खतियान के आधार पर वो अपनी ही सरकार में रह के आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम तो उनको यही कहेंगे कि चूँकि वो पार्टी में है और पार्टी में रहकर पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ में बयानबाजी अच्छा नहीं लगता है, पार्टी से अलग ही हो जाए तो बेहतर रहेगा। और दूसरी बात है कि लोबिन जी आने वाले दिन के काफ़ी मजबूत नेता दिखेंगे, हम ऐसा समझते हैं संथाल में। ये खतियान भाषा का जो आंदोलन शुरू हुआ झारखंड में, कई नाम एक साथ तेज़ी से निकल कर सामने आए। चूँकि आप लोग तो सीनियर हैं, ये एक नाम आया इसमें जयराम महतो का। तो जयराम जी जिस तरह से पूरे झारखंड में घूम घूम कर आंदोलन कर रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका कुछ भविष्य है और उस भविष्य के साथ अमित महतो भी जुड़ेंगे या आप उनको जोड़ना चाहेंगे? जी जुड़ेंगे, जोड़ने वाली बात ही नहीं है सर, सारे लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप और जयराम एक सारे लोग जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी झारखंड में आप नाम गिना सकते हैं, जो भी इस खतियान की बात करता है, जो भी झारखंड और झारखंडी हित की बात करता है, तमाम लोगों का एक सपना है, सोच है और उस सोच के साथ हम तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। खतियान की बात तो आजसू भी करता है, सुदेश जी भी करते हैं, आप लोग सब साथ हैं? ऐसा लगता है सर, सुदेश जी आजसू है और आजसू कभी खतियान की बात करती है। आजसू सर मौका परस्त है, पहले कभी हुआ करती थी सर, एक ज़माने में जब निर्मल दा हुआ करते थे, प्रभाकर तिर्की जी हुआ करते थे, साथ में आपके सूरज सिंह बेसरा जी हुआ करते थे। एक अच्छे नेता उनके साथ अभी भी हैं, देवशरण भगत जी, जो कि आज उनके साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी विचारों को समाप्त करके मायूस होकर आज सुदेश जी के साथ रह रहे हैं, क्योंकि वो आंदोलनकारी नेता थे। तो ऐसे लोग जब थे तो सोचा करते थे झारखंड की बातों को, यहाँ कैसे हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा, झारखंडियों का कल्याण कैसे होगा। लेकिन अब के दौर में सर, जब से सुदेश जी संभाले हैं, सुप्रीमो जब से बन गए हैं, तो हम आपको बता दें कि ये वही सुदेश जी हैं कि इनको एक टीम बनाया गया था और उस टीम को जिम्मेवारी दी गई थी कि खतियान के बेस्ट पर आप नियोजन नीति बना दें और स्थान नीति बना दें, और उस वक्त इन्होंने नहीं बनाया था। और दूसरी बात है कि ये जो रघुवर जी वाली सरकार थी, उस सरकार में उनके ही एक विधायक जो कि मंत्री हुआ करते थे, तो वो 85 वाली नीति का इतना समर्थन कर रहे थे पुरजोर तरीके से, उनके द्वारा मिठाइयाँ बांटी जा रही थी उनके क्षेत्र में, हम भी वहाँ पर मौजूद थे। हमने जब जानना चाहा उनके कार्यकर्ताओं से आखिर कौन सी बात है भाई, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, रंग अबीर गुलाल खेल रहे हैं, तो उनके द्वारा कहा गया कि तुरना पता चल लो, अरे हमें यहाँ स्थान नीति बनाए दिलियो, नियोजन नीति बनाए दिलियो। तो हम उनको पूछे कि है 85 वाली नीति बनाए खुश है तो हैं, तब उनके जरिए कहा गया कुछो तो बन गेलो ने, बन गेलो हमें बनाई ले हियो, तो मिठाइया नहीं बांटबो, ले तो हूँ मिठाई खाए ले। हम कहे अच्छा मिठाइया तो ही खाओ है, हम ना खीबो। तो ये सर इतनी खुशी उनके कार्यकर्ता दर्शा रहे थे और हम समझते हैं कि मंत्री भी खुश थे। आज के समय में जब 32 की बात हो रही है, खतियान की बात हो रही है, तो वो भी कह रहे हैं कि हमें 32 चाहिए। तो ऐसे लोग सर मौका परस्त हैं, अब समय को देखकर उसके अनुरूप ये रंग बदलते हैं। अच्छा, रोजगार देने के मसले पर क्या लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार खरा उतर पाई जिस उम्मीद भरोसे के साथ आई थी? बिल्कुल भी नहीं सर, चूँकि ये तो हमेशा ही कहते थे, इनके संविधान में है कि यहाँ के जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियाँ होंगी सर, उन नौकरियों में यहाँ पर 100% यहीं के लोगों को नियोजित कराएंगे, परंतु ऐसा कहाँ हुआ सर। यहाँ पर उनका अभी भी ये प्रयास चल रहा है कि कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को बाहर से यहाँ लाएं और यहाँ पर हम नौकरी का अवसर उन्हें प्राप्त करवाएं, कैसे अधिक से अधिक हम पैसा धन उगाही करें। आप देखे होंगे पिछली बार जो जेई के एग्ज़ाम होने थे, उसको किस तरीके से कैंसिल करना पड़ा, उसमें कैसे 15 लाख और 17 लाख के डिमांड किए जा रहे थे। अभी भी हम बता दें, अभी भी आपके माध्यम से हेमंत जी को हम कहना चाहते हैं, अभी का जो एग्ज़ाम आ रहा है इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर ई वाला, जेई वाला, तो उसमें भी अभी पैसे चल रहे हैं सर। और सचिवालय के एग्ज़ाम में भी लोग खुलकर पैसा मांग रहे हैं। तो तमाम चीज़ों में सर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू नज़र
का पता चलता है। तो ये तकलीफ देह है, और जिस उद्देश्य के साथ में इसका गठन हुआ झारखंड का, और आज झारखंड में जो सरकार बनी है, तो सरकार कहीं से भी किसी भी तरीके से हमारे यहाँ के भावनाओं के साथ में जुड़कर काम नहीं कर रही है, बल्कि भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है। अच्छा, पिछले 1.5 साल से झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है, और अब हेमंत सोरेन के भी तमाम जितने भाषण हैं अभी हाल के दिनों में जो आए, वो यही बोल रहे हैं कि ये लोग ज़बरदस्ती मुझे फंसाना चाहता है। वो बोल रहे हैं कि गलत किए हैं तो हमको बांध कर ले जाओ। लेकिन आपने देखा कि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। आप चूँकि जेल में थे तो आपके अगल बगल भी बहुत सारे लोग होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में ये इरादतन उन पर कार्रवाई हो रही है या फिर कुछ गलत हो रहा है? नहीं सर, अगर वो पाक साफ होते तो ईडी के संबंध पर वो जाकर अपनी बातों को क्यों नहीं रखते हैं। दूसरी बात है कि ईडी ने अब तक जितने भी कार्रवाइयाँ की है, जिनको भी गिरफ्त में लिया है, हम तो कहेंगे कि अच्छा किया है, और ये कार्य उन्हें पहले करने चाहिए। और हेमंत जी जो ये कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, तो आज से पहले भी सर यहाँ पर बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं, रघुवर जी को छोड़कर तमाम लोग आदिवासी ही थे, तो उन्हें क्यों नहीं परेशान किया गया। और ऐसी बात नहीं है सर कि हेमंत जी अगर आज सिर्फ आदिवासी की बात करते हैं कि आदिवासी का बेटा हूँ इसलिए परेशान किया जा रहा है, तो ये बातें कहीं से भी किसी भी तरीके से उचित है, गलत है सर। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.